नमस्कार दोस्तों, डिवाइन आइडियाज़ में हम फिर से हाजिर हैं एक अनोखी और अद्भुत पुरानी कथा को लेकर, जिसमें वर्णन किया गया है त्रेता युग के उस युद्ध के बारे में जिसके शुरू होने से ही पहले आ गई प्रलय और सृष्टि को बचाने के लिए ब्रह्मदेव को आना पड़ा धरती पर। दोस्तों, त्रेता युग में यूं तो कई बलशाली योद्धाओं ने युद्ध लड़े और पृथ्वी पर राज स्थापित किया, लेकिन महाबलशाली बाली का हनुमान को युद्ध के लिए चुनौती देना संसार के लिए प्रलयकारी साबित हो गया। इस युद्ध को टालने के लिए सृष्टि के निर्माता ब्रह्मदेव को स्वयं धरती पर आना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों योद्धा मैदान में आ डटे। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पुरानी कथा। भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए क्या किया, और कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार से। ऋक्षराज के पुत्र का उत्पात और हनुमान जी के साथ बाली के युद्ध का वर्णन कई पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में किष्किंधा नगरी पर वानर राज ऋक्ष का शासन था। ब्रह्मदेव के वरदान से और अंश से ऋक्षराज को बाली और सुग्रीव नाम के दो पुत्र प्राप्त हुए। बाली को देवराज इंद्र ने ब्रह्मदेव के मंत्रों वाला एक हार वरदान के स्वरूप दिया। इस हार की खूबी यह थी कि जब भी बाली वह हार पहनकर युद्ध लड़ेगा तो उसके सामने आने वाले योद्धा की आधी शक्ति उसके शरीर में समाहित हो जाएगी। इस शक्ति से बाली ने कई सरोवरों और वनों को तहस नहस कर दिया। ब्रह्मदेव के वरदान और इंद्र की कृपा से बाली से कोई भी योद्धा जीत नहीं पाता था। उसने कई बलशाली असुरों और वीरों को चुटकी में धूल चटा दी थी। अपनी ताकत के घमंड में किष्किंधा के युवराज बाली ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। सरोवर को मिट्टी में मिलाता हुआ बाली उस वन में गया जहां पर राम भक्त हनुमान अपने आराध्य की तपस्या में लीन थे। बाली के उत्पात से हनुमान जी की तपस्या में विघ्न उत्पन्न होने लगा। इस प्रकार हनुमान ने बाली की प्रशंसा करते हुए निवेदन किया कि वह शांत हो जाए और उत्पात ना मचाए। गुस्साए बाली ने हनुमान और उनके आराध्य को युद्ध की चुनौती देने की चेष्टा कर दी। समझाने के बाद भी बाली नहीं माना तो हनुमान युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान हनुमान और बाली के बीच युद्ध की घोषणा होते ही सृष्टि में हाहाकार मच गया। इंद्रदेव और ब्रह्मदेव चिंतित हो गए। लेकिन आगे की कहानी जानने से पहले मैं नए दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे चैनल डिवाइन आइडियाज़ को सब्सक्राइब करें और अपनी बहुमूल्य फीडबैक भी ज़रूर दें, जो हमें और अधिक दिव्य विचार लाने के लिए प्रेरित करेगी। और लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। तो हम आगे जारी रखते हुए बात करते हैं। सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ था बाली और हनुमान जी के युद्ध के कारण। तो प्रलय को रोकने के लिए स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव धरती पर अवतरित हुए और हनुमान जी से मिलने पहुंचे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी से युद्ध ना लड़ने की विनती की, लेकिन हनुमान जी नहीं माने। हनुमान जी ने कहा कि बाली ने यदि उनका अपमान किया होता तो वह उसे क्षमा कर देते, लेकिन बाली ने अहंकार में आकर उनके आराध्य को कटु वचन कहे हैं, तो इसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। हनुमान जी का क्रोध देखकर ब्रह्मदेव ने हनुमान जी से कहा कि वह युद्ध में अपनी ताकत का केवल 10वां भाग लेकर ही जाएं,
बाकी देहरी में बांध दे, अन्यथा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव की बात मान ली और अपने बल का केवल 10वां हिस्सा लेकर युद्ध के लिए बाली के समक्ष पहुंच गए। विरोधी योद्धा का आधा बल हासिल करने का वरदान पाने वाला बाली जब युद्ध के लिए हनुमान जी के सामने आया तो हनुमान जी का आधा बल उसके शरीर में समा गया। हनुमान जी का बल जैसे ही उसके शरीर में समाया तो उसका आकार बढ़ने लगा और उसका शरीर फूलने लगा। अथाह बल समाहित होने के कारण उसके शरीर की नसें फटने लगी। बाली का शरीर इतना अधिक बल सहन नहीं कर पा रहा था और उसकी हालत खराब हो रही थी। इसी बीच ब्रह्मदेव वहां आ पधारे और बाली के कान में आकर कहा कि उसके युद्ध के लिए हनुमान जी अपने बल का केवल 10वां हिस्सा लेकर ही आए हैं। अगर वे अपना सारा बल लेकर आ जाते तो तुम्हारी क्या दशा होती। हनुमान जी के पास इतना बल है कि अगर कुछ देर तुम और युद्ध स्थल पर रुके तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा और तुम बिना युद्ध के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए जीवन रक्षा चाहते हो तो हनुमान जी से जितना दूर हो सके भाग जाओ। ब्रह्मदेव की यह बात सुनकर घबराया बाली मैदान से बिना युद्ध लड़े ही भाग निकला। युद्ध स्थल से कई योजन दूर जाने के बाद उसे राहत मिली और उसका शरीर ठीक हुआ। तब बाली को अपनी ताकत का घमंड दूर हो गया। इसके बाद बाली ने हनुमान जी से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और फिर कभी भी बेवजह युद्ध ना करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, यह थी वह रोचक पौराणिक कथा जिसमें ब्रह्मा जी को सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए स्वयं धरती पर अवतरित होना पड़ा था। आशा है कि आप लोगों को यह दिव्य कथा बहुत ही पसंद आएगी और आप इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो आपसे अलविदा लेते हुए हम फिर से वापस आएंगे एक नए दिव्य विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल डिवाइन आइडिया से जुड़े रहिएगा। गुड बाय। Like, share, you and my channel.